हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या हो गया था, हम लोगों ने गुडविल देख ली थी, राइट डाउन कर ली थी। अब हम लोग क्या करते, प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे थे। हम लोगों ने अगर जर्नली पढ़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमारे लायबिलिटी साइड में आता है, यहाँ पे एसेट साइड में आया तो हमें कैपिटल के डेबिट साइड में कंसीडर करना है। अब ऐसा क्यों है मैम, वो तो एसेट दिखा रहा है तो हमें डेबिट में क्यों क्रिएट करना है, डेबिट में क्यों लिखना है? ऐसा इसलिए है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमारे पास अमाउंट होता है पी एंड एल का, यानी कि अगर आपके पास लॉस होगा तो आप लोग पार्टनर से लोगे, तो वो क्या है, वो आपकी एसेट है। बट जब आपका प्रॉफिट होता है तो फर्म को वो चीज किसको देनी होती है, पार्टनर्स को देनी होती है। जब पार्टनर्स को देंगे तो फर्म की वो लायबिलिटी है, यहाँ पे आ जाएगी। जब पार्टनर्स से लेंगे तो फर्म के लिए एसेट है, हमारा एसेट में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे हम लोग पी एंड एल का बैलेंस। कितना दिया था, 16,000। 16,000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 3:1 में हो जाएगा। कितना बच जाएगा, x के पास आ जाएगा 12,000 और y के पास कितना आ जाएगा, 4,000। ये हो गया हमारा पी एंड एल का बैलेंस भी क्या हमारे पास राइट डाउन। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं हमारी क्या, रिवैल्यूएशन की ओर चलते हैं। ये कहते हैं फिक्स्ड एसेट ओवर वैल्यूड बाय 25%। भाई कम थी, ज्यादा दिखा रखी है, तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कितनी है भाई फिक्स्ड एसेट, देख लो 80,000 की है मैम, 80,000 की है। 100% होनी चाहिए थी, दिखा कितनी दी, 120%। होनी तो चाहिए थी 100%, बट दिखा दी 120%। तो राइट क्लियर करो, कितने की है भाई, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 कम 5, 5 30, 64,000 की थी भाई टोटल वैल्यू हमारी फिक्स्ड एसेट की, बट आ गई 80,000 की। 80,000 माइनस 64,000 करो, फिर कितना बचेगा, 6, 7 में से 6 के 1, 16,000 आ गया हमारे पास, 16,000 आ गया। तो 16,000 से जब ज्यादा की हुई है तो क्या आ जाएगी यहाँ पे, टू फिक्स्ड एसेट। कितने थाउजेंड, 16,000। और बताओ अब ये कहाँ आएगी, मेरे को बताइए। और कहीं आएगी, और कहीं नहीं आएगी मैम, सिर्फ एसेट में हम लोग क्या कर देंगे, एसेट में फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग कम कर देंगे। एसेट में फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग लिख देंगे कितना, 64,000 का। बस ये करना है मैम, और कुछ नहीं करना मैम। अब ये अमाउंट जब हो गया स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हमारी गुडविल पर। गुडविल का शेयर निकालते हैं, करें गुडविल का कंटिन्यू, गुडविल को निकालें। इसने क्या बोला, इसने अब स्टडी करना स्टार्ट करो फटाफट से। सबसे पहले ये आपको क्या बोलता है, ये बोल रहा है भाई हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है, तो हमें क्या निकालनी पड़ती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। एक्स की ओल्ड निकालो, वाई की निकालो, जेड की निकालो। एक्स की ओल्ड रेशियो क्या है, 3/4। वाई की कितनी है, 1/4। जेड की तो 0 ही थी। न्यू कितनी है भाई, 5, 3, 2, 5 और 5 10, 5/10 इसकी हो गई, 3/10 यहाँ पे इसकी हो गई, इसकी तो 2/10 न्यू दी हुई है। निकाल लो अब क्या बनेगा, 10 का और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। 4 पंजा 20, 5 के 15 माइनस 5। ओल्ड तो था 15 शेयर, न्यू है 10, तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है हमारे पास सेक्रीफाइस, कर दिए इसे सेक्रीफाइस। ठीक है, आगे देखें, सेम वही 20 इसका एलसीएम आ गया, तो 5 चौका 20, 5 माइनस 3 4, 5 10 4 नहीं 20, 5 5 माइनस 3 कितना बचा हमारे पास, नहीं 5 माइनस 3 क्यों, हमारे पास 5 5 और ये 2 6, 3 2 6, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 1/20। ये गेन कर रहा है ना। इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ऑब्वियस है 20 बनाना पड़ेगा हमें, है ना। जब 20 बनाया तो क्या कैसे किया, 2/10,
मल्टीप्लाई 2 यहाँ 2 यहाँ, कितना बन गया 24, तो ये -4/20 गेन कर रहा है आपके पास। यानी कि हमारे पास सिर्फ लूज तो कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस तो कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। एक्स है बेचारा जिसने शेयर दे दिया। जब एक्स ने बेचारे ने सारा शेयर दिया है तो एक्स ही क्या करेगा, सारा का सारा अमाउंट भी लेगा। क्या जर्नल एंट्रीज बनेगी, एक्स, क्या जर्नल एंट्री बनेगी, एक्स तो लेगा ना, तो देगा कौन, जेड। जेड आया ना नया बटन, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहा है, एक्स को। किसको दे रहा है, एक्स को, एक्स कैपिटल अकाउंट। सॉरी यहाँ पे करंट होता है ना, करंट अकाउंट होता है ना, करंट अकाउंट में देना करंट अकाउंट, ठीक है। अब कितना अमाउंट देगा मैम, देख लो फटाफट से। ये कहता है जेड विल पे 20,000 एज कैपिटल, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 20,000, फर्म की वैल्यू है गुडविल की 20,000, 20,000 में से कितना शेयर है उसका, 2/10, 2/10 का शेयर उसका है, 20,000 इंटू में 2/10, 4,000 का शेयर हो गया। 4,000 के 4,000 वो किसको देगा, एक्स को दे देगा। अब बात आती है कि मैम इसने एक चीज और बोली है, ये कहता है द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ये कहता है जो कैपिटल ओल्ड पार्टनर की है वो न्यू पार्टनर के बेसिस पर एडजस्ट करनी है। तो हमारी अगर हम देखें तो वाई भी तो क्या कर रहा है, वाई भी तो गेन ही कर रहा है, वाई ने कुछ लूज तो नहीं किया, तो वाई को भी तो एक शेयर अपना एक्स को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वाई भी तो गेन कर रहा है, सिर्फ बेचारा एक्स से तो लूज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा हमारा किसका, कौन सा ले रहा है, वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई का कैपिटल अकाउंट क्यों आया, क्योंकि वो पहले से था। अब वाई का शेयर देख लो 1/10 था, तो यहाँ पे 1/10 कर दो, 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/20, सॉरी 1000 कैपिटल उसकी कम थी, तो 1000 यहां आ गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 5000। एक्स को कितना मिल रहा है मैम, एक्स को मिल रहा है 5000, कितना मिल रहा है 5000। जब एक्स को 5000 में कैपिटल मिल गई तो उसकी एडजस्टमेंट में लिखो बाय जेड्स करंट अकाउंट। किससे, जेड से किसको लेने हैं, एक्स को लेने हैं, कितने लेने हैं, जेड से एक्स को कितने लेने हैं, 4000 लेने हैं, 4000 लिख दो, लिख दिया, राइट डाउन कर दिया। अब मैम वाई से भी तो लेने हैं, तो यहाँ पे लिख दो बाय वाइस कैपिटल अकाउंट, कितने लेने हैं 1000 लेने हैं मैम, 1000 लिख दो, लिख दिए फटाफट से, राइट ऑफ कर दिए। अब एक्स की जो, सॉरी वाई की जो वैल्यू है वो 1000 से भी तो हुई है कम, जो हमारी वाई है, वाई 1000 देगा ना, किसको देगा, एक्स को देगा, तो यहाँ लिखो 2x कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा यहाँ पे वाई के में 1000। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे एक्स की कैपिटल क्या, सॉरी वाई की कैपिटल क्या हो रही है, पहले थी, वाई की कैपिटल पहले थी, जेड की कैपिटल पहले नहीं थी, इसलिए जेड की कैपिटल नहीं आएगी यहाँ पे, बट वाई की कैपिटल पहले यहाँ पे थी। अब वो किसको दे रहा, अब वो एक्स को दे रहा, इसीलिए लिखी गई, यहाँ पे राइट डाउन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है अब भाई कैपिटल, वो कैपिटल भी तो लेके 20,000 लिख दो बाय बैंक, किसकी है ये, जेड की है, हो गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट कर ले कंप्लीट, अब फटाफट से करते हैं, चलो देखिए। नेक्स्ट प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑफ डेटर्स, डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होने चाहिए थे भाई, निकालिए फटाफट से क्या अमाउंट क्या आएगा मैम, डाउटफुल डेट्स डेटर के ऊपर है 24,000 थे, 5% के अकॉर्डिंग बच्चों का 20, 5 10 और 2 12, 1200 होने चाहिए थे, बट इन्होंने बना तो 800 के रखे हैं मैम, तो 400 से कम के बना रखे हैं, तो 400 की लाइबिलिटी और बढ़ गई, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ आ जाएगा 400 रुपए,
आ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पे आ गया। और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है मैम। कंटिन्यू कर दे, कंटिन्यू कीजिए। अब इसको ये क्या हुआ, ये लॉस हो गया बाय लॉस, एक्स के में जाएगा और वाई के में जाएगा। कितना है लॉस? 416400, 16400 को बांटो भाई, 4 चुके 16, 4 एकम 4, तो 0 0 3 चुके 12, 12,300। यहाँ पे एक कर दो, 4100। टोटल कितना आ गया? 16,400। लॉस है तो डेबिट साइड में लिख दो, टू रिवैल्यूएशन, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना लॉस हुआ है? एक्स का हुआ है 12,300 का मैम, वाई का हुआ है मैम 4100 का, जेड का कोई लॉस नहीं है मैम। ये हमारा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा मैम। ठीक है, आ गया ना यहाँ पे? ये चीज क्लियर है ना सबको? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। क्वेश्चंस कीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस करोगे तो आपके सोल्व होंगे, नहीं करोगे तो नहीं होंगे। बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके क्वेश्चंस भी सोल्व होंगे, नहीं करोगे तो कहां से होंगे? 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन, जेड के में आ गया मैम 20,000, टोटल हो गया 20,000। ठीक है, इधर देखो 31,000, यहाँ पे कितना आना चाहिए? 31,000। कितना है ये? 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 1 11, 4 2 6 और 1 7, 7 3 10 1 11, 11,100 माइनस 31,000, 0 0 1 0 2, 20 और 100। ठीक है, ये देखिए इसका कितना बनेगा? 68 और 4 72, 73,000। 73,000 यहाँ पे कितना? 73,000। देखो यहाँ पे फटाफट से कितना आ रहा है? 6 12 और 6 18,000, 18 12 12 और 12 24,000, 24 24 और 6 30,000, 30,300, 30,300 माइनस 73,000, 0 0 6 10 10 10 10 7, क्या लिख रही हूँ मैं? 7 2 2 7 में से 3 गए 4, 42,700। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास। देख लीजिए, कुछ गड़बड़ करी हो तो मैंने मेरे को बता दीजिए। 2 4 4100, टोटल देख लो, 4 2 6 और 1 7, 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000, 11,100, 11,100 माइनस 31,000। गड़बड़ तो नहीं कर दी? 31,000 माइनस 11,100, 0 0 10 में से 1 गई 9, यहाँ पे 9 है। क्या कर रही हूँ मैं? 9 0 बचा 10, 10 में से 1 गई, यहाँ पे कितना गया? 9 1, 1990 आ जाएगा। ओके, अब बनाते हैं भाई हमारी बैलेंस शीट। फटाफट से बन जाएगी अब तो। जेड के करंट अकाउंट में, यानी कि जेड कैपिटल लेके आए, जेड का करंट अकाउंट आ जाएगा। कितना लेके आने? उसको 4,000 लेके आनी थी मैम। ठीक है, जब जेड को 4,000 लेके आनी थी तो आपके पास गुडविल भी तो लेके आए, तो क्या आ जाएगी? बैंक। बैंक में गुडविल कितनी, सॉरी कैपिटल भी तो लेके आया, कितनी लेके आए? 20,000। हमारे पास क्या आ गई? हमारी बैंक में बैलेंस आ गया। अब बचा कैश की अमाउंट। किसकी बची? कैश अमाउंट। कैश अमाउंट देखो फटाफट से कितना था हमारे पास? 7,800 तो सबसे स्टार्टिंग में इसने बोल दिया मैम, 7,800 तो ये है हमारे पास। ठीक है, 7,800 में और देखो क्या क्या अमाउंट है हमारे पास। 7,800 में और देखिए देखिए देखिए, फटाफट देखिए। हाँ जी, अभी कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कैश का अमाउंट निकलेगा। इधर देख लेते हैं लाइबिलिटीज में प्रोविजन। प्रोविजन कितने के हो गए? प्रोविजन 1,200 के हो गए मैम। पहले कम के थे, अब ज्यादा के हो गए। कैपिटल देख लीजिए, कैपिटल आई है मैम एक्स की, वाई की और जेड की। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भाई कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कैपिटल अकाउंट को पूरा करो, फिर होएगा भाई ये सारा काम।
करें, स्टार्ट कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट को पूरा करना। कैपिटल अकाउंट को मैम अभी क्या रह गया, मैम हो तो गया था कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स हमने स्टेटमेंट आगे भी तो पढ़ी है कि बाकी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग, यानी कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जेड की कैपिटल कितनी दी हुई है हमारे पास 20,000, अभी हमने निकालने सीखे ना, जेड की कैपिटल कितनी दी हुई है 20,000। तो जेड के थ्रू टोटल फॉर्म की निकालनी है, टोटल फॉर्म्स कैपिटल। तो क्या करते हैं 20,000 रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 1/5 के लिए आया था तो 5/1 कर दो, कितना बन गया 1 लाख बन गया। 1 लाख में से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रेशियो है 5:3:2, डिस्ट्रीब्यूट करो 5/10, कितनी बन गई 50,000, 30,000, लास्ट शेयर क्या है 20,000, यानी कि न्यू कैपिटल हमारे पास आनी चाहिए कितनी 50, 30 और 20। न्यू कैपिटल की रेशियो पता चल गई ना हमारे पास कितनी है 50, 30 और 20। ठीक है, तो करिए कैलकुलेट। जब हमारे पास मैम, तो अब क्या करें मैम, अब लिखिए यहाँ पे बाय बैलेंस, कैरी डाउन था ब्रोट डाउन कर लीजिए, बाय बैलेंस बीडी ब्रोट डाउन किया, कितना अमाउंट है मैम यहाँ पे है 42,700, 19,900 और यहाँ पे कितना है 20,000। ठीक है, यहाँ पे आना कितना चाहिए मैम, यहाँ पे आना तो चाहिए बैलेंस कितना, यहाँ पे आना चाहिए मैम 50,000, यहाँ पे चाहिए मैम हमें 30,000 और यहाँ पे चाहिए मैम हमें 20,000। ये तो एज इट इज है, इसको तो छेड़ना है ही नहीं। तो जेड की कैपिटल निकल गई 20,000 रुपए, वाई की कैपिटल कितनी होगी 50,000 और वाई की कितनी होती 30,000, कैपिटल तो निकल आई मैम। अब कैश का अमाउंट भी तो निकालना है मैम, कैश का निकालिए। देखिए अब 50,000 में से 50,000 माइनस 42,700 कीजिए, 3 7 7300 रुपए ऐड करो भाई, 7300 रुपए कैश और लेके आने पड़ेंगे हमारे बेचारे एक्स को। वाई को देखो, न्यू कैपिटल कितनी है 30,000, 30,000 की है मैम, पहले तो वो 19,900 थी उसके पास और लेके आनी पड़ेगी, कितनी लेके आनी पड़ेगी 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गई 0, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 10,100 और लेके आनी पड़ेगी मैम उसको। तो हमारा यहाँ पे 10,100 को और ऐड कर दो, ये कैश का अमाउंट आ गया आपके पास। इधर भी लिखना स्टूडेंट्स क्या, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा 50, 30 और 20, कितना आ जाएगा 50,000, 30,000 और 20,000, बस। ठीक है, हो गया। कैश को टोटल करेंगे कितना बनेगा 24,000 बन गया हमारे पास, इसको टोटल कर लो 0 0 3 और 1 4, 8 और 4 12, 7 और 7 14 और 1 15, 25,200 बन गया मैम कैश का अमाउंट, कैश का अमाउंट बन गया। अब डेटर्स देखो भाई, डेटर्स कितने के हैं 24,000 के, लिख दो डेटर्स 24,000 के हो गए मैम डेटर्स। डेटर्स के बाद क्या बचा, स्टॉक बची 5,000 की, लिख दो स्टॉक हो गई 5,000 की मैम। कैश हो गया मैम, सन्ड्री डेटर्स हो गया मैम, स्टॉक हो गया, फिक्स्ड एसेट सबसे पहले हो गया मैम, गुडविल को हमने राइट डाउन कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो गया, सारी यहाँ पे यहाँ की एडजस्टमेंट हो गई, यहाँ की आ जाए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं हुए तो फटाफट से लिख दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने की है 5,000 के, डन हो गए। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा है नहीं लिखा तो फटाफट से लिख दो सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना होगा 36,000 का मैम, ये भी डन हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मैम हो गया, सबसे पहले ही कैपिटल को हमने बांट दे दिया जिसको देना था। अब ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट डन। अब करो फटाफट से इसका टोटल करिए, 6 ये 200 तो ऐसे कैसे आ गया, 6 6 और 5 11, 11 और 1 12, ठीक है 42,200, इसका तो रह गया 1 लाख सीधा सीधा, तो ये कितना हो गया 1,42,200। इधर का देखिए 64,000 प्लस 4,000 68,000, 68 68 और 20 98, 98 98 और 25, 98 और 25, 98,000 प्लस 25,200, 002
8 और 2 10 और 3 13, 10 और 2 12, 23,200 प्लस 5,000, 0 0 2, 5 और 3 8, 2, 1,28,400, 24,000, 0 0 0 नहीं 2, ठीक है, 8 और 4 12, 2 2 4, ये आ गया हमारे पास 1,42,200, हमारा हो गया टोटल मैच। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक एंड करते हैं, आज का हमारा चैप्टर एंड करते हैं। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था, आपको सब कुछ समझ में आ गया, गुडविल निकालनी आ गई, एडमिशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी आ गई, हिडन गुडविल निकालनी आ गई, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी आ गई, वेटेड प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी आ गई। अगर अभी भी कुछ बच गया है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। स्टूडेंट्स प्लीज फोकस से पढ़िए, बोर्ड की क्लास है, अगर नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आप अपने दोस्तों को मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बेनिफिशियल है तो प्लीज मेरे चैनल को क्या कीजिए स्टूडेंट, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।